हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं आज का फिर से एक नई वीडियो में आपका। और बाहर बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली धूप आजकल लगी रही है और इतनी ज़्यादा लू चल रही है कि मतलब क्या ही बोलूँ, बाहर जाना बिल्कुल दुश्वार हो रखा है। तो अभी मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, नाश्ता भी हो गया है, लेकिन फिर से देखो सारा सामान ऐसा फैले का फैला है। तो आजकल मेरा भाई आ रखा है, तो वो पढ़ाई करता है तो उसकी किताबें इधर उधर फैली रहती है और पता नहीं कहाँ कहाँ, कभी बिस्तर में कभी सोफे में जाके पढ़ता है। और कुछ फैला है मेरे बच्चों ने। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है घर की जो आज फैली नहीं है। ऐसा ही होता है जब एक आध मेहमान भी घर में आ जाए। तो ये देखिए, ये टेबल भी इस तरीके से फैला हुआ है। और ये लौकी अभी मेरे पड़ोसियों ने दी मुझे, तो हमारे यहाँ लौकी तोरी लगना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मेरा छोटा बेटा काम कर रहा है अपना हॉलीडे होमवर्क, और साथ ही साथ इधर भी ऐसे ही फैला रखा है। ये कपड़े वाला स्टैंड भी मैं ना अंदर लेके आई हूँ, क्योंकि बैक साइड में रखती थी मैं इसको, लेकिन दिन में कपड़े धो फिर बैक साइड में मैं डाल देती थी, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लगती है और फिर कपड़े भी जल जाते हैं और स्टैंड भी मेरा फेड हो जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो सोचा कि पोर्च में छाया है तो वहीं पे सूख जाएंगे कपड़े, तो फटाफट से इसको भी करते हैं साफ़। यहाँ पे रखा हुआ एक स्टीमर, मेरे भाई को जुकाम हो रखा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे भाप देने के लिए रखा था। तो मेरे रूम में भी कुछ ऐसा ही है। टेबल में बच्चे जब रात को कपड़े उतारते हैं ना सोने के लिए, कच्चे बनियान में सोते हैं आजकल बच्चे, तो वहीं पे रख देते हैं टेबल में। और ऐसे ही फैला हुआ है मेरा किचन। तो सिर्फ अभी झाड़ू पोछा और नाश्ता हुआ है, और बाकी देखिए किचन भी कुछ ऐसी फैली है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिंक तक। तो चलिए पहले तो ना कमरों को सेट कर लेते हैं, उसके बाद किचन में मैं प्रवेश करूँगी। और सब्ज़ी भी यहीं रखी है कल के लिए भी। पहले तो रिलैक्स होके एक गिलास में पानी पीने वाली हूँ आराम से बैठ के। बहुत थकान लग जाती है यार, मतलब घर के काम करते करते समझ ही नहीं आता, पूरे ही नहीं होते हैं हम लेडीज़ों के घर के काम। और आजकल मेरा भाई आ रखा है तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो 9 बजे चले जाता है वो, तो फिर फटाफट से ना मैं अपना झाड़ू पोछा करती हूँ और उसके बाद डायरेक्ट मैं किचन में जाके नाश्ते की तैयारी करती हूँ। पहले उसको भेज देती हूँ मैं, तो पहले वो निपट जाए तब उसके बाद मैं और काम करती हूँ। और उतनी देर में बच्चे ना उठते भी नहीं है, तो बिस्तर ऐसे ही फैला रहता है। मतलब जब मैं नाश्ता बना लेती हूँ, मेरा भाई चला जाता है, उसके बाद मैं इस बिस्तर को अच्छे से सेट करती हूँ। तो बच्चे भी आजकल ये है कि लेट में ही उठ रहे हैं, बस यही सीन हो रखा है। तो मेरा ये कमरा तो सेट हो चुका है और अभी मैं इसका दरवाज़ा बंद करने वाली हूँ, ताकि यहाँ बच्चे दंगा ना मचाए। और पर्दा भी खोल लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पर्दा लगा होता है हम सोचते हैं दरवाज़ा नहीं लगा और खोपड़ी बच जाती है, कई बार ऐसी होता है। तो अभी ड्राइंग रूम में मेरा बेटा तो आराम से सोफे में पैर फैला के लेट चुका है। और ड्राइंग रूम में भी मतलब झाड़ू पोछा तो सभी जगह हो गया, बस ये कि टेबल फैला रखा है मेरे भाई ने, तो सारी किताबें इधर उधर करते रहते हैं। और ख़ास करके लड़के, लेडीज़ें हों तो फिर भी थोड़ा समझ जाती हैं कि थोड़ा सा मतलब कि फैलाना नहीं है, लेकिन लड़के लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। पंखा खुला है तो खुला है, लाइट्स खुली हैं तो खुली हैं, और कुछ भी फैला है मदद के नाम पे ज़ीरो होते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं कि जो बिल्कुल अच्छे से रखते हैं अपने घर को सेट। तो भाई तो बस पढ़ाई में व्यस्त है, तो उसकी किताबें फ़िलहाल मैंने यहीं पे रखी हैं। और ये जो कपड़े का स्टैंड है इसको भी ले जाते हैं बाहर आंगन में। आजकल लू चल रही है, तो लू में ही कपड़े सूख जा रहे हैं, धूप की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो सारी चीज़ें अपनी जगह में रहें तो अच्छा लगता है घर में। और अचानक से कोई आ भी जाए तो फिर तसल्ली रहती है कि हमारा घर अच्छे से सेट है, साफ़ है। तो अभी जो कपड़े हैं ना हमारी रोज़मर्रा के, उनको मैं फटाफट से भिगाने डाल देती हूँ। थोड़ी देर ये भीगेंगे, तब तक मैं अपना किचन साफ़ कर लूँगी। और बच्चों का रूम में तो ये यहाँ पे मेरा भाई सोया था, तो बस थोड़ा सा बेड वगैरह तितर बितर हो रखा है और बच्चों के गुड्डे वगैरह इधर फैले हैं। और ये स्टूल वगैरह सब ले जाती हूँ मैं लॉबी में। तो लॉबी में ये टेबल है, और इस टेबल में आजकल ना हम बैठ के खाना खा रहे हैं। वैसे नीचे बैठ के खाना हम खाते हैं, लेकिन ऐसे ही बस आजकल, वैसे मैंने ये टेबल इसीलिए बनाया था, इसमें आराम से 4 लोग बैठ के खा लेते हैं, बट चेयर है नहीं, तो 2 स्टूल हैं, तो स्टूल में बैठ के इसमें आराम से खा लेते हैं। और इसमें जो मेज पोस्ट बिछाया है मैंने, तो पॉलीथीन वाला तो फट चुका है, ये बिछाया है, और इसको भी बच्चे बार बार गंदा कर देते हैं। तो फ़िलहाल तो आजकल हम इसी में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। ये मच्छरदानी मैंने धोई थी, और इसको भी मैंने रखना है पैक करके इसके थैले में। और टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं, और मुझे इतनी सुस्ती आ रही है ना, नींद जैसी आ रही है। लेकिन क्या करें, किचन का काम करने में ना मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है गाइस। मैं घर के सारे काम कर दूँ, आंगन से लेके प्लांट से लेके
और अपनी क्यारी का काम, जाले वगैरह सब कर लेती हूँ। लेकिन किचन का काम करने में एक तो ना दिन भर हम लेडीज़ों का किचन में करता है तो बड़ी चिड़चिड़ हो जाती है किचन से लेकिन बस ये है कि जो स्लैब होता है ना, अगर वो ना फैली हो तो पता ही नहीं चलता कि किचन गंदा है। बस स्लैब में जो सामान फैला होता है उसके कारण ज़्यादा लगता है, वरना बर्तन तो 10 मिनट में आदमी धो लेता है। लेकिन यही है कि किचन पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। मुझे सच में इतनी नींद आ रही ना, मेरा मन कर रहा है कि काम छोड़ के मैं सो जाऊँ, लेकिन नहीं, पहले ना फटाफट से किचन साफ़ ही कर लेते। और अभी देखो मेरी किचन अच्छे से साफ़ भी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि बस मेरा किचन का टोटल काम हो गया है। उसके बाद मैंने धोए बर्तन, तो बर्तन भी मैं धो चुकी हूँ और मटके में पानी भर लिया है। सब्ज़ी मैंने धो ली है कल की, और बस अब फटाफट से पहले फिर से एक गिलास पानी पीऊँगी। तो पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है, काम करते करते पानी पियो। और तब मुझे याद आया कि मैंने जो कल प्लांट लगाए थे ना, उनमें भी थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डाल लेती हूँ। ये वाले पॉट्स में ना कुछ अच्छे से ग्रो हो ही नहीं रहा है, तो इन पे भी मैं कुछ करने वाली हूँ, खाली करूँगी, दोबारा इसमें कुछ लगाने वाली हूँ। फ़िलहाल चलते हैं ऊपर। और बाहर इतनी गंदी धूप लगी, मेरे कपड़े भी फूक चुके हैं धूप में। यहाँ पे देखो मेरे भाई ने पूजा करी, थाली नीचे रखी है, और मेरे बेटे भी बैठे रहते हैं उसके साथ में। और आजकल ये तीनों ही कर रहे हैं पूजा। तो मेरा मंदिर कुछ ऐसे फैला रखा है इन्होंने, ये देखो सारी धूप वगैरह बत्ती वगैरह यहाँ डाली है, फेंक रखी है। तो चलिए हम प्लांट में पानी डाल देते हैं तो अच्छे से ये ग्रो हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी तो अभी रेगुलर मुझे 1 हफ्ते तक डालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल मैंने नहीं रखे हैं। तो ज़्यादा पानी डालूंगी तो फिर ना कहीं सड़ ना जाए पौधे की जड़। और मिट्टी देखो कुछ ऐसी हो रही थी, तो उसको मैं थोड़ा ठोक ठोक के ना मिट्टी को नीचे बिठा रही हूँ। मेरे लेडी पाम में ना मैंने जैसे आलू कद्दूकस करते हैं ना, वो आलू के छिलके निकालती हूँ, कद्दूकस कह रही मैं, छिलके निकालते हैं ना हम लोग, तो मैं उसको भी फेंकती नहीं हूँ, मैं गमलों में ऊपर से डाल देती हूँ। कुछ टाइम बाद वो सूख जाते हैं, फिर उसको मिट्टी के साथ ही मिक्स कर दो, तो बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशन बन जाता है प्लांट के लिए। तो लेडी पाम की जो पुरानी पत्तियाँ 1 साल पहले, वो ना अब ख़राब होने लगी है, नई पत्तियाँ इतनी अच्छी खिल के आ रही हैं, बहुत ही अच्छा खिल रहा है आजकल। तो कल मैंने कपड़े डाले थे छत में, और इसीलिए मैं स्टैंड लेके आई हूँ, मतलब कि गर्मियों से लेके बरसात तक स्टैंड बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि गर्मियों में देखो मैंने छत में डाले थे कल शाम को कपड़े, और मैं सुबह से काम करते करते मेरे ध्यान से निकल ही नहीं गया, इतने में मेरे कपड़े फूक के पता नहीं इनका रंग ही फेड हो जाएगा अगर मैं रोज़ ऐसे रखूँगी। तो स्टैंड बहुत ज़रूरी है कि छाया में सूख जाते हैं कपड़े, आजकल लू में ही ज़रूरत ही नहीं पड़ती है धूप की। तो बहुत ही भयंकर वाली धूप लग रही है, और काम के बीच में थोड़ा बहुत मस्ती तो चलता ही है, ताकि हमारा मूड फ्रेश रहे, बच्चे भी बोर ना हो। तो ऐसे ही मेरा बेटा मेरे साथ ऐसी मस्ती कर रहा था। तो अब मैं चली गई हूँ बाथरूम में, और बाथरूम में जो मेरे कपड़े हैं ना, उनको फटाफट धो लेती हूँ। और कपड़े ज़्यादा देर तक भिगाओ ना, आजकल तो बदबू आ जाती है सर्फ में भी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। तो यहाँ पे हैंगर में मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और इसके आगे से मैंने 2 कुर्सियाँ लगाई हैं, क्योंकि तूफ़ान चल रहा है, तो हैंगर कहीं खिसक खिसक के, टायर हैं उस पर, बहुत ज़्यादा तूफ़ान चलता है, तो मैंने उस पर कुर्सियाँ लगा रखी। और अभी बनने वाला है हमारा नींबू पानी, और नींबू पानी तो बहुत ही ज़रूरी है आजकल। आर्टिफिशियल चीज़ लोग खाते हैं, ग्लूकॉन डी वगैरह, टैंग वगैरह, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन नींबू पानी पीना बहुत ज़रूरी है बजाय आर्टिफिशियल के। चीनी हम जब भी घोलते हैं ना, तो ठंडे पानी में नहीं डालनी चाहिए, तो मैंने नॉर्मल पानी लिया है, उसमें मैंने फ़िलहाल चीनी घोलने के लिए रख दी है। दाल भी बिन लेते हैं, दाल वैसे साफ़ ही है, लेकिन दाल बिनना, कोई भी चीज़ बिन के ही डालनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसमें प्लास्टिक के टुकड़े या फिर मेटल वगैरह गिरा होता है दालों में, तो सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल में। तो वैसे साफ़ है दाल, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से देख लेती हूँ। तो मेरे भाई लाया था कल रसगुल्ले, ये वाले पिंक और वाइट वाले होते हैं, तो बचपन में पापा लेके आते थे हमारे लिए, तो उसको दिखे होंगे कहीं पे, तो वो भी लेके आ गया कि याद ताज़ा कर लेते हैं कि पापा लेके आते थे। तो मैंने कल रात खाया नहीं था, तो मैं अपने हिस्से का अब खा रही हूँ ये रसगुल्ला। तो हमारी चीनी भी घुल चुकी है नॉर्मल पानी में, और अब इसमें मैं ठंडा पानी ऐड करूँगी। और नींबू काटने से पहले ना उसको ना ऐसे ऐसे खींच देना चाहिए दोस्तों, मतलब कि काटने से पहले उस पर हल्का सा चाकू मार दो, तो उसका रस अच्छे से छटक जाता है। उसके बाद काट के आप निचोड़ोगे ना, तो बिल्कुल एक एक बूंद अच्छे से निचोड़ के आ जाती है नींबू की। मटका जब से यूज़ करना स्टार्ट किया है, बच्चे फ्रिज का पानी भूल ही गए हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है हेल्थ के लिए भी। तो खाना बनने की तैयारी हो चुकी है मेरी, मतलब कि दाल छौंक रही हूँ, इधर चावल चढ़ गया है। और चावल 3 लीटर का प्रेशर ना मेरा ख़राब हो रखा है, नया लेना है मुझे, तो 5 लीटर में बनाना पड़ रहा है हम 4 जनों के लिए।
तो अभी खाना हमने खा लिया है और मैंने अच्छे से किचन भी साफ़ कर ली है। पूरा घर मेरा सेट है और मुझे बहुत तसल्ली हो जाती है जब घर पूरा सेट रहे, तो चैन की नींद आती है। लेकिन फिर भी मेरे भाई ने यहाँ पे फिर से अपनी किताबें फैला दी हैं तो मैं भी चलती हूँ अपनी शयन कक्ष की ओर और घर तितर बितर होता ही रहता है। हम लेडीज़ लगे रहते हैं काम पे। और यहाँ देखिए पीछे पर्दे पे इतनी भयंकर धूप आ रही है ना, बाप रे। तो चलिए करते हैं आराम भी ज़रूरी है और मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नए वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।